आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को देखना चाहिए। एलेट के जो मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं जो खेलते हैं वो आपके कौन से हैं, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में वोकैब पे फोकस आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एलेट की जो इंग्लिश आती है वो क्लैट से बहुत डिफरेंट होती है। लास्ट के ये जो 4-5 दिन बचे हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ आपको वन लाइनर्स का रिवीजन करना है। सो फाइनली क्लैट 2026 हो गया है। अब जो दूसरी उम्मीद बची है हमारे पास वो है आपका एलेट, ठीक है, वो भी बस आ ही गया है। तो लास्ट 5 दिन में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को देखना चाहिए, वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो बेसिकली अगर हम एलेट की बात करें तो एलेट के जो मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं जो खेलते हैं वो आपके कौन से हैं, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ज्यादा मार्क्स की वो कवर करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो अभी तक हम क्लैट और आपका एलेट में यही डिफरेंस देखते थे कि क्लैट में यूजुअली सीआर पूछी जाती थी, लेकिन इस बार उन्होंने एआर भी पूछा है और एलेट में हमेशा मोस्टली एआर ही पूछी जाती थी। लेकिन आपको एलेट के लिए एआर पे फोकस तो करना ही है, मतलब अगर अभी तक उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो अभी ये अपकमिंग डेज में कर लो, उसी के रिलेटेड सेट्स लगाओ, उसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन सीआर के भी कर लेना, ठीक है, बट मेन फोकस अपना एआर पे ही रखना, क्योंकि ये क्लैट की वजह से भी समझ में आ गया है कि एलेट में भी मेनली क्वेश्चंस आपके एआर पे ही आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज जीके की बात करो तो जीके में आपको पता है कि क्लैट में जीके पूरी अलग आती है, क्लैट में आपके पैसेज बेस्ड पे आती है, लेकिन जब हम बात करते हैं आपका एलेट तो एलेट में आपके वन लाइनर पे आती है, ठीक है। तो वन लाइनर प्लीज प्रिपेयर कर लेना, कुछ जो लास्ट 6 to 8 मंथ्स है उनके वन लाइनर्स आपको मिल जाएंगे, आपने अभी तक प्रिपेयर कर ही लिया होगा, बस उसको एक बार रिवीजन कर लो अच्छे से, जिसमें आपको डेट, प्लेस वगैरह ये सारी चीजें देख लेना, बट वन लाइनर पे फोकस अपना मत भूलना, उसको रिवीजन कर ही लो। उसी के साथ साथ मॉक अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। अभी तक आपने क्लैट के मॉक्स दिए थे तो अभी आपके दिमाग में क्लैट ही मॉक्स भरे हैं, लेकिन अगर हम एलेट की बात करें तो अभी 1-2 दिन अभी आप एलेट के मॉक्स लगा लो, जितने हो सकते हैं उतने लगा लो, ताकि आपको उसके पैटर्न की आदत बनी रहेगी, क्योंकि दोनों के एग्जामिनेशन का पूरे क्वेश्चंस अलग है, वहां पर क्लैट के भी और एलेट के भी अलग है, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में वोकैब पे फोकस आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एलेट की जो इंग्लिश आती है वो क्लैट से बहुत डिफरेंट होती है। तो वोकैब पे अपनी पूरी प्रैक्टिस बना के रखो। आपका बस यही काम है कि लास्ट के ये जो 4-5 दिन बचे हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ आपको वन लाइनर्स का रिवीजन करना है, ठीक है। उसी के साथ सिर्फ और सिर्फ एआर की प्रैक्टिस करनी है, जो सेट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, और वोकैब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यही आपको अपना क्राइटेरिया मेंटेन रखना है, तभी आपका जो एलेट है वो अच्छे से हो जाएगा। और ये प्रेशर अभी मत लो कि क्लैट का रिजल्ट क्या आएगा, क्लैट में क्या होगा, अभी जो अपकमिंग एलेट आ रहा है उसी पे फोकस करो। क्लैट क्या हुआ है, उसका पेपर कैसा आया, पैटर्न कैसा आया, क्या सही में लीक हो गया है, क्या कॉन्सेशन बोल रहा है, इन सब चीजों पे अभी फोकस मत करो, अभी सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस एलेट पे करो, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर यही हुआ था, एलेट एग्जामिनेशन के टाइम पे ही क्लैट का रिजल्ट आ गया था, तो हो सकता है ये भी ऐसा हो कि आसपास वो लोग दे दें, इसीलिए अभी अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ एलेट पे रखो। आपको सिर्फ अभी मॉक को प्रैक्टिस करना है और सिर्फ वन लाइनर्स रिवाइज करना है, यही अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है। लास्ट डे पे, मतलब जो एग्जाम के एक दिन पहले, सिर्फ आपको सुबह फर्स्ट हाफ में मॉक देना है, उसके बाद सेकंड हाफ में कोई मॉक नहीं देना है, बस आपको अगर लगे तो रिवीजन कर लेना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। जिस दिन एग्जाम है उस दिन कुछ भी मत पढ़ना, खोल के उठ के पता चले मॉक देने लगो, वो बिल्कुल मत करना, बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, पहले मॉक देना है, ठीक है। फोकस रहो, अच्छे से जाएगा, स्ट्रेस फ्री रहो, क्लैट को भी थोड़ा सा रिज्यूम कर दो, एलेट पर फोकस करो, एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई और भी वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।